पिछले 2-3 वीडियो आप लोगों ने देखा। मैंने उसमें बताया कि कैसे बापूजी जो आज जेल में है उसमें ये जो सत्तावादी सरकार है उसका भी हाथ है। तो इसलिए मैंने वीडियो बनाया, ट्विटर किया और फेसबुक के माध्यम से साधकों में यह बताने का प्रयास किया। परंतु कुछ जो मोदी भक्त साधक हैं वो मेरे पीछे ही पड़ गए कि भैया बापूजी को तो कांग्रेस ने फंसाया था। मानते हैं आपकी बात, सही कह रहे हो, कांग्रेस ने फंसाया था, इसीलिए कांग्रेस को हम लोगों ने 2014 में नकार दिया था। पर गुजरात वाला जो केस है ये बनाए भी ये थे, चलिए उस समय हम लोगों को समझ नहीं आया और 10 साल का अंतराल इनके पास मिला। 10 साल एक बड़ा समय होता है, 10 साल से ये सत्ता में है। उसको कांग्रेस को इसलिए नकारा था कि वो हमारे गुरुजी पे अत्याचार अन्याय कर रहे थे। 10 सालों में आपने उसमें सुधार किया? अगर सुधार नहीं किया तो आप बताइए कि क्यों आपको वोट दें और क्यों आप बताइए कि क्यों हम लोग भाजपा को या मोदी को जिताएं। हमारे लिए उन्होंने क्या किया है? ऐसा कोई एक उपलब्धि बता दीजिए जो हमारे लिए उन्होंने किया है। नुकसान ज़रूर किया है, चाहे गुजरात में आश्रम पे 3200 करोड़ रुपए टैक्स बकाया बताकर आश्रम को के 46 आश्रम गुजरात का हड़प लेना हो, उस पर अटैच करना हो, ये हो, या अभी अहमदाबाद आश्रम को तोड़ने का जो नोटिस आया है वो आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद मैंने सिलसिलेवार तरीके से पिछले वीडियो में बताया था, परंतु फिर से बता रहा हूँ कि जिस केस में बापूजी को जोधपुर में सज़ा हुआ उस केस में प्रावधान था कि ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल से 10 साल। उसको मोदी जी ने सज़ा होने से, बापूजी को सज़ा होने से कुछ दिन पहले ये नया प्रावधान ला देते हैं कि इस केस में उम्र कैद की सज़ा होगी और वही सज़ा होता है। तो आपको समझना पड़ेगा कि यह सरकार हमारे खिलाफ है। अगर सरकार हमारे खिलाफ है तो हम क्यों उनके चमचागिरी करें, क्यों उनको वोट दें, क्यों ना उनको भी औकात दिखाए। क्या कांग्रेस से हमको जन्मजाति दुश्मनी थी? नहीं। हमारा बीजेपी से जन्मजाति दोस्ती है? नहीं। जो गलत है उसका विरोध होना चाहिए। हम लोग सच के पथिक हैं, हम लोग साधक हैं, हम लोग सच्चे लोग हैं। हम लोगों का काम ये है कि जो गलत कर रहा है उसका विरोध करो। क्यों नहीं विरोध करेंगे? बापूजी बोलते हैं कि एक वो आदमी ज़्यादा बड़ा अपराधी होता है जो आदमी अपराधियों को छोड़ देता है, उसको ऊपर छोड़ देता है और शांत बैठ जाता है। वो अपराधी से बड़ा, जो अपराध सहता है ना, वो अपराधी से बड़ा अपराधी है। इसीलिए इस अपराध को हम लोगों को नहीं सहना है। कांग्रेस को 2013 में हम लोगों ने हराया। क्यों? क्योंकि उसने बापूजी के साथ में अत्याचार किया। मोदी में कोई ऐसा विशेष क्वालिटी नहीं था जिसके लिए उसको प्रधानमंत्री बनाया जाता, या बीजेपी में ऐसा कुछ बड़ा काम नहीं कर दिया था कि बीजेपी सत्ता में आती। इसीलिए न आई क्योंकि हमारे बापूजी पर अत्याचार हुआ। लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया, लोगों ने उसको वोट नहीं दिया और भी कई मुद्दे घोटाले हुए। अब वही घोटालेबाज भाजपा में शामिल हो रहे हैं। अजीत पवार देखिए, अशोक चौहान देखिए, आदर्श घोटाला महाराष्ट्र वाले। तो ऐसे तमाम घोटालेबाज भी आज इनमें शामिल हो गया है। आज के वर्तमान में भाजपा ही कांग्रेस बन गई है। जितनी कांग्रेस के भ्रष्ट नेता थे आज के डेट में सब भाजपा में है। फिर भी आप लोगों को लगता है कि नहीं, मोदी जी है तो महान है। उस महानतम को आप लोग जो महान बना दिए हो ना, नेता को नेता रहने दीजिए, उसको भगवान मत बनाइए, उसको संत मत बनाइए। उसने जो किया है पिछले 10 सालों में उसको देख के समझिए। अगर विवेक है, अगर आप भोजन करते हैं ना, तो आपको समझ में आएगा कि आज जो बापू भी जेल में है उसमें भी इनका हाथ है और जितने भ्रष्ट नेता थे सब भी इनके साथ शामिल हैं। और जो भी धर्म की ये विचारधारा था भाजपा का, उससे कहीं ना कहीं भाजपा जो है हटती हुई नज़र आ रही है। चाहे गाय की मामला हो, चाहे संत की मामला हो, चाहे लोगों के भावना की मामला हो, या कोविड की मामला हो, सब तरह से भाजपा जो है असफल नज़र आ रही है। ऐसे में हम लोग ज़बरदस्ती उसको नेता नहीं बनाएंगे। हम लोगों का ये डिमांड था, मैंने कई बार पहले से बोला, अगर बीजेपी चाहती तो बापूजी के साथ न्याय कर सकती थी। चुनाव से पहले अगर बापूजी के साथ में न्याय होता तो हम लोग ज़रूर भाजपा के साथ जाते। परंतु अगर भाजपा ने हमें नकार दिया है, लोगों को कहते हैं, कोई बापूजी के साधक मिलने गया, बोले तुम्हारी वोट की हमको ज़रूरत नहीं, तो हम इस वीडियो के माध्यम से उन्हें बता देना चाहते हैं कि अगर आपको हमारी ज़रूरत नहीं तो हमें भी आपकी ज़रूरत नहीं, जाइए हम आप। ये डिमांड था, मैंने कई बार पहले से बोला, अगर बीजेपी चाहती तो बापूजी के साथ न्याय कर सकती थी। चुनाव से पहले
अगर बापूजी के साथ में न्याय होता तो हम लोग जरूर भाजपा के साथ जाते, परंतु अगर भाजपा ने हमें नकार दिया है, लोगों को कहते हैं कोई बापूजी के साधक मिलने गया, बोले तुम्हारी वोट की हमको ज़रूरत नहीं, तो हम इस वीडियो के माध्यम से उन्हें बता देना चाहते हैं कि अगर आपको हमारी ज़रूरत नहीं तो हमें भी आपकी ज़रूरत नहीं, जाइए, हम आपके बगैर भी हम लोग रह लेंगे। धर्म जो है बिना राज सत्ता के भी रह सकता है, पर राज सत्ता बगैर धर्म के होगा तो वह अधर्मी हो जाएगा, पापी हो जाएगा, उसका अंत निश्चित है। इसीलिए मैं सभी गुरु भाइयों बहनों से पुनः पुनः जो है निवेदन करता हूँ कि यह बड़ा अवसर मिला है। जो 10 साल से सरकार हमारे गुरुजी पे अत्याचार कर रहा है, अन्याय कर रहा है, उसको उसी के भाषा में जवाब देने का उचित समय आ गया है। इस बात को समझिए और इस बार इस सरकार को नकार दीजिए, ताकि इनको एहसास हो सके कि बापू के साधक सिर्फ बापू के साथ है, किसी मोदी के साथ नहीं हो सकता। बापू के साधक बापू के साधक बापू के ज्ञान के साथ है, कोई आडंबरबाजी के साथ नहीं हो सकता है। बापू के साधक बापू में आस्था रखता है, किसी नेता में नहीं। यह बात आपको बताना पड़ेगा। यह जब तक ये बात नहीं बताएंगे, जब तक यह लड़ाई हम लोग नहीं लड़ेंगे, तब तक बापू जी को न्याय नहीं मिलेगा। हमने बताया पिछले बार, आप लोगों को जानकारी होगा, कुछ दिन पहले एक साधु महाराज वृंदावन का पैदल चल के भरतपुर से जयपुर गए, सरकार से याचना किया कि अरे भाई, ये लोग जो इनके लीगल टीम वाले हैं गद्दारी कर रहे हैं, उन पर जांच बिठा दो। क्या हुआ? यह सरकार जो है, ये मिले हुए हैं, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये दोनों की मिली भगत से, लीगल टीम और सरकार की मिली भगत के कारण आज बापूजी जेल में है। इसीलिए अगर लीगल टीम को कमज़ोर करना चाहते हो, ये लीगल टीम को उखाड़ फेंकना है, तो इस सरकार को हराओ, नहीं तो पछताने के सिवाय हमारे पास हाथ मलने के सिवाय कुछ नहीं हाथ लगता है। हम लोग खूब तनतोड़ मेहनत करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, और हर बार हम लोग असफल होते हैं, क्योंकि इस गुंडों को बचाने वाला, जो गुंडे हैं, लीगल में घुस गए अपराधी किस्म के लोग, उनको बचाने वाला ये सरकार है। इस सरकार को उखाड़ फेंकोगे तो वो गद्दार भी उखाड़ फेंकेंगे और बापूजी को न्याय मिल सकेगा। हरिओम।